हेलो गाइस, ये है मेरी पहली वीडियो। मैं रिएक्ट करने वाला हूँ दी साइकोलॉजिक भाई की वीडियो पे। वाली वीडियो देखते हैं, ठीक है। भाई ये है आगे हट सलील के चलिए। जामदार, राहुल मनन और दुष्यंत कुकरेजा जो टाइम पे इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि मैं भाइयों खाली ये वाले भाई को जानता हूँ बेसिकली, और मैंने इन दोनों की मतलब रील्स अगर देखा भी होगा तो मुझे ध्यान नहीं है, बट इनकी तो मैंने रील्स देख रखी है। और मतलब मुझे इनकी रील्स सही भी एक बार लगी हुई थी, और मतलब बाकी मुझे कुछ नहीं पता कि इनका इंस्टाग्राम पे क्या क्या सीन है क्या नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है। मिलियंस ऑफ लोग खा करते थे, लेकिन आज ये तो इनका सही है। ऐसा बुरा डाउनफॉल हुआ जो पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में किसी का नहीं हुआ होगा। और हाँ, ऐसे और भी 5 यूट्यूबर्स हैं जिसका हमेशा हमेशा के लिए डाउनफॉल तो हो भाई गया। और क्या जिसमें से भाई। पहला यूट्यूबर आता है दुष्यंत कुकरेजा, जो अभी के टाइम पे यूट्यूब पे दिखाई नहीं देते। बट आखिर ऐसा हुआ क्या जो इनका इतना बुरा डाउनफॉल हो गया? तो देखो, आज से 6 साल पहले जब यूट्यूब खोलो तो हर जगह दुष्यंत ही दिखते थे, क्योंकि उस टाइम पे हाँ, ये तो बात सही है। मतलब उस टाइम पे जब मैं भी ये चलाता था तो ये भाई सबसे मतलब सबसे देखने मिलते थे भाई। फनी भी, और मतलब वैसे इनके मतलब ज्यादा रील अच्छी रहती थी भाई। इंडिया में टिकटॉक का ट्रेंड चल रहा था और हाँ, उसी टिकटॉक पे टिकटॉक के तो भाई ऊपर वायरल हुआ दुष्यंत ही भाई, कुकरेजा उनके बाद शॉर्ट्स में तो वीडियोस बहुत बनाया सारे करते वायरल थे। हुए। लेकिन जब टिकटॉक बैन हुआ तो वही कंटेंट यूट्यूब पे बनाना स्टार्ट किया, जिसके वजह से उनके चैनल पर अभी 49 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब इतने भाई मिलियन इतने नहीं सब्सक्राइबर्स है देख भाई। के चौंक मत जाना, क्योंकि वो शॉर्ट्स क्रिएटर है तो इतना हो ही जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब इन्होंने पहलगाम टेरर अटैक के टाइम पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया, जिसमें इन्होंने उस अटैक को रिक्रिएट करने की कोशिश की, जिससे बहुत सारे लोग बोलने लगे कि भाई इन्होंने व्यूज ऐसा के लिए क्या कुछ भाई। भी कर रहा है, और इनको भर भर के हेट मिलने लगा। हम उस लोकेशन से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर दूर थे जब हमें पता चला कि यहाँ पर अटैक हुआ है, फायरिंग हुई है। हम वहाँ से भागे और भागकर हम आए श्रीनगर में। लेकिन अगर इनके कंटेंट को ध्यान से देखोगे तो इनके सभी के सभी वीडियोस सेम फॉर्मेट सेम स्टाइल के होते हैं, जिसके वजह से धीरे धीरे ऑडियंस को वो सब रेपिटेटिव लगने लगा और ऑडियंस बोर होती चली गई। और आज सिचुएशन ये है कि जहाँ पहले मिलियंस में व्यूज आते थे, अब वहाँ स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि भाई एक शॉर्ट क्रिएटर को जो अभी भी टिकटॉक वाले एरा में ही है, वो कब तक अपना करियर नाच गाने के बदौलत चलाएगा। ये तो भाई इसकी भाई सही बात है भाई यार। जैसे नाच गान से तो मतलब आपको मतलब अपनी ऑडियंस पे बुलाना पड़ेगा भाई यार। कैसे नहीं कैसे कुछ ना कुछ तो भाई करना पड़ेगा भाई, तभी तो आएगी पे अपनी ऑडियंस। लेकिन वो पहलगाम वाला भाई मुझे वो लगा भाई यार, उससे रिक्रिएट यार वो साला क्या मतलब बना उसका भाई, बेकार। जो व्यूज आते थे, अब वहाँ स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि भाई एक शॉर्ट क्रिएटर को जो अभी भी टिकटॉक वाले एरा में ही है, वो कब तक अपना करियर नाच गाने के वीडियो से पहले एक एड जरूर आता था, जिस एड में राहुल मनन अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाते हुए बोलते थे कि एफिलिएट मार्केटिंग करो और करोड़पति बन जाओ। लेकिन करोड़पति तो नहीं, बट हाँ, वो ऑडियंस को मैं इस चीज में फंसा तो हूँ बेसिकली। मैं झूठ नहीं कहूंगा भाई, मैं इस चीज में फंसा तो हूँ, बट ये तो मुझे देखो कहीं भी भाई नहीं, मुझे कहीं भी नहीं दिखा। लेकिन हाँ, मैं फंस गया था। मेरे इसमें अच्छे खासे पैसे भी निकल गए थे, लेकिन ये बेकार है। आप इसको कभी ट्राई मत करिए, बेकार है बिल्कुल। साले ये सब कुछ सारे घटिया होते हैं, बेकार। मतलब ये भाई नहीं, मतलब बेसिकली इन भाई नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये एफिलिएट मार्केटिंग वाले भाई मैं कह रहा हूँ, ये पूरा बेकार है भाई यार। मुझे भाई इसमें कोई भाई प्रॉफिट नहीं हुआ ना भाई कुछ हुआ भाई, मेरा लॉस और हुआ भाई मुझे। इसमें भाई अच्छे खासे मेरे भाई पैसे इसमें मतलब बेकार हो गए मेरे भाई। उनने सब हुआ था, लेकिन चलो जो है सो भाई, क्या कर सकते हैं। दिया जरूर बना दिया। गाइस एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस ने मेरी लाइफ चेंज करी है, आपकी भी कर सकता है। तो ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो सो गाइस अभी जाइए लर्न मोर के बटन पे क्लिक कीजिए। वो अब राहुल मनन का पूरा गेम क्या था कि वो अपनी सक्सेस को शोकेस करता कार, रिच लाइफ स्टाइल और करोड़ों की अर्निंग्स दिखा के, और फिर बोलता कि मैंने इससे करोड़ों रुपए कमाए हैं। अगर तुम्हें भी ऑनलाइन पैसे कमाने हैं तो मेरा कोर्स खरीदो। और यहीं से लोग ये तो बेकार है भाई। मैंने इतना सीख लिया भाई, कोर्स वोर्स सब बेकार है भाई, कुछ भी नहीं रखा सालों में। लोगों ने एड्स देखे, ट्रस्ट किए और धीरे धीरे उनके कोर्स बिकने लगे। लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ जब लोगों ने कोर्स परचेज किया, क्योंकि धीरे धीरे रियलिटी सामने आने लगी। एफिलिएट मार्केटिंग में इन्होंने जो बताया, इन्होंने बहुत वेग चीज बताई है। यानी उन्होंने बताया कि आप किसी भी नीश में काम कर लो, कोई भी एड रन कर लो, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। अब कोर्स का कंटेंट इतना बेसिक था कि YouTube पे फ्री में उससे बेटर वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल थे, क्योंकि भाई एफिलिएट मार्केटिंग जैसी सिंपल चीज को इतना कॉम्प्लेक्स
बना के एक्सप्लेन किया गया था कि जैसे कोई ये रॉकेट साइंस हो। और जब लोगों को समझ आया कि ये नॉलेज नहीं पैकेजिंग है, तब लोगों को लगने लगा कि उसके साथ स्कैम हुआ है। लेकिन बजिंदर सिंह एक टाइम पे अरे भाई ये है सबसे वो बोलने वाला जो मीम आता नहीं है कि आपकी बहन बोलती नहीं थी अब बोलने लगी, भाई बोलने लगी, ये वाला है भाई। इसका मैंने खाली वही रील देखी थी और इसके अलावा भाई मैंने कोई रील नहीं, वही रील में बेसिकली मेरी फीड में, वरना कोई भी रील इसी फीड में नहीं है भाई। इतने ज्यादा वायरल थे कि इनके मीम्स पूरे सोशल मीडिया पर चलते थे। तेरी बहन बोल नहीं सकती थी। नहीं बोल सकती थी। हाँ हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? लेकिन जिस इंसान को लोग मीम समझ रहे थे, उनके पीछे एक बहुत बड़ी डार्क रियलिटी छुपी हुई थी। अब बजिंदर सिंह यूट्यूब पर प्रॉफिट बजिंदर सिंह नाम से चैनल चलाते थे, जहां वो क्लेम करते थे कि कोई भी बीमारी हो, कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, चाहे वो नॉर्मल इलनेस हो या कोई सीरियस डिजीज, वो कैमरा के सामने लोगों को हील करते हुए दिखाते थे। अब इंडिया में तो आपको पता ही है कि एजुकेशन की कितनी कमी है, इसलिए धीरे धीरे लोग उन पर बिलीव करने लगे और वो बस ऐसे ही यसु यसु करके भाई एजुकेशन कोई कमी नहीं है, देखो भाई, ठीक है भाई। एजुकेशन देखिए भाई, जिसको भाई परेशानी है, देखो भाई वो ये सोचता है कि भाई देखो आपको उसका कहीं से भी परेशानी खत्म हो भाई, ठीक है भाई। एजुकेशन देखिए भाई, एजुकेशन देखिए भाई कमी नहीं है, देखो देखो ना। अब आप ही में कमी है तो साला एजुकेशन तो अब वो अब दो गई यार, ठीक है भाई। बहुत से बड़े बड़े लोग तक भाई ऐसे भाई, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब ऐसी चीजों में जाइए, मतलब